हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नेहा जाधव, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट। पिछले 10 सालों से पिंपले सौदागर पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक्लिप्स और प्रेगनेंसी के क्या फैक्ट्स हैं और क्या मिथ्स हैं। जब भी घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है और उस 9 महीनों में अगर कोई चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आने वाला है तो घर के सारे ही मेंबर्स बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं और उससे दुगना स्ट्रेस वो प्रेग्नेंट लेडी पे डालते हैं। उस प्रेग्नेंट महिला पे ग्रहण और ग्रहण से पहले लगने वाला जो सूतक काल है उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डाले जाते हैं, जैसे कि उस प्रेग्नेंट लेडी को ग्रहण काल में और सूतक काल में खाना नहीं खाना है, खाना पकाना नहीं है, पकाया हुआ खाना भी खाना नहीं है। कोई लोग सुई धागा का इस्तेमाल भी करने से मना करते हैं और एक्सट्रीम कंडीशंस में प्रेग्नेंट लेडी को टॉयलेट भी जाने से मना कर दिया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या इसके फैक्ट्स हैं और इसमें से कितने सारे मिथ्स हैं। अगर हम देखें तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं हमारे बहुत पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं। पुराने जमाने में बहुत सारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं हुआ करती थी, तो इसीलिए जब भी ग्रहण लगता है तभी बाहर बहुत अंधेरा छा जाता है, क्योंकि जो सूरज है उसकी रोशनी ढक जाती है। अगर ऐसे पीरियड में प्रेग्नेंट महिला बाहर जाती है और अगर ऐसे अंधेरे में उसका कहीं पैर फिसल जाता है, वो कहीं गिर जाती है, तो ऐसे में प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस ना आए, इसीलिए ये धारणा चलती आ रही है कि प्रेग्नेंट लेडी को एक्लिप्स टाइम पीरियड में यानी ग्रहण काल में या सूतक काल में बाहर नहीं जाना चाहिए। नॉर्मली अगर हम ग्रहण को नॉर्मल आंखों से देखते हैं और हम कोई सन प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज नहीं करते तो उनमें से जो निकलने वाले किरण है वो हमारे आंखों को नुकसान कर देते हैं। हमारे आईज को इन किरणों के कारण जो हमारे आईज के पीछे जो कर्टन होता है जिसको हम रेटाइना कहते हैं, ये रेटाइना में बर्न्स हो जाते हैं, जिसके कारण हमें कभी कभी शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म ब्लाइंडनेस हो सकता है। रेटाइना में एक रीजन होता है जिसको हम कहते हैं मैक्यूला। ये मैक्यूला जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होता है हमारे आईसाइट के लिए। ये ग्रहण से निकलने वाली किरणें इस मैक्यूला को भी डैमेज करने के कारण एक्लिप्स ब्लाइंडनेस हो सकता है। इसीलिए सही तरीके के सन प्रोटेक्टिव गॉगल्स से ग्रहण देखना बहुत जरूरी है। अगर सन प्रोटेक्टिव ग्लासेस से प्रेग्नेंट वुमन ग्रहण देखती है तो उसके बेबी पे इसका बिल्कुल ही असर नहीं पड़ेगा। सो ये जो कहा जाता है कि अगर प्रेग्नेंट वुमन ने ग्रहण देख लिया तो उसके बेबी की आंखों पे असर होगा, ये सरासर मिथ है। सो आंखों को जो डैमेज होने वाला है वो प्रेग्नेंट लेडी के आंखों को डैमेज होने वाला है, ना कि उसके गर्भ में जो पल रहा है वो बेबी को कुछ तकलीफ होने वाली है। ग्रहण के समय प्रेग्नेंट लेडी ने टॉयलेट भी यूज नहीं करना है, ये कुछ बात सही नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें अगेन पुराने जमाने में जो टॉयलेट्स हुआ करते थे ये कॉमन टॉयलेट्स हुआ करते थे और ये बहुत बार घर से काफी दूर हुआ करते थे। तो अगर अंधेरे पीरियड में प्रेग्नेंट लेडी ऐसे वक्त अगर बाहर कॉमन टॉयलेट में जाती है तो अगेन उसको कुछ गिरने की या फिर पैर फिसलने की संभावना हो सकती थी। इसीलिए पुराने लोग कहते थे कि ग्रहण काल लगने से पहले ही अगर आपको टॉयलेट का इस्तेमाल करना है तो वो कर लो, ताकि वो उसके हेल्थ के लिए ज्यादा सेफ रहेगा। पर आजकल बात ही कुछ और है। हमारे घर में हर एक रूम में टॉयलेट हुआ करते हैं, तो ये होने के चांसेस ही गलत है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी कोई टॉयलेट यूज कर दे तो उसके बेबी पे असर होगा, तो ये सरासर मिथ है। अगर हम बात करें तो ग्रहण काल या सूतक काल में प्रेग्नेंट लेडी को शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे कि चाकू, छुरी, सीजर्स, इन चीजों को हाथ लगाने से भी मना किया जाता है। तो जैसे अगेन हम यही डिस्कशन में आते हैं कि पुराने जमाने में अगर बिजली चली गई हो, अंधेरा पड़ गया हो, ग्रहण काल में अगर कुछ दिखाई ना दे तो उस लेडी का हाथ कट सकता है या फिर उसको कुछ हार्म हो सकता है। इसीलिए ये चीजों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया जाता था, पर आजकल ऐसी चीजें नहीं है। तो ये एक मिथ है कि अगर उन्होंने कुछ शार्प ऑब्जेक्ट्स या सीजर्स, चाकू, छुरी चलाई तो बेबी के टंग पे या बेबी के लिप्स पे वो कट आ जाते हैं। तो ये होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इन कंडीशंस को हम क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं और ये जो चीजें होती है ये
कंप्लीटली जेनेटिक, क्रोमोसोम और डीएनए लिंक्ड होती है। अगर मानो ऑलरेडी कोई प्रेग्नेंट लेडी 7वें या 8वें महीने में है और उसके बेबी के अधिक अंगों का ऑलरेडी विकास हो गया है, जैसे कि उस बेबी के लिप्स और टंग्स ऑलरेडी बन चुके हैं, तो जस्ट बिकॉज वो लेडी ने ग्रहण काल में ये चीजें फॉलो नहीं की, तो उसके बेबी के टंग और लिप्स पे इसके कट्स कैसे आएंगे? खाने के बारे में भी और एक्लिप्स से लेके बहुत सारी चीजें, फैक्ट्स और मिथ्स है। प्रेग्नेंट लेडी को कहा जाता है कि इस पीरियड में खाना ही नहीं खाना है, खाना बनाना भी नहीं है और पकाया हुआ खाना तो बिल्कुल ही नहीं खाना है। तो अगर हम देखें अंधेरे में, सूतक काल में अगर ठीक से लाइट नहीं है तो वो लेडी बहुत उनको एक्टिविटी करनी पड़ती है एक नॉर्मल कुकिंग करने के लिए। ऐसे में उस लेडी को कोई हार्म ना पहुंचे, उस लेडी को कोई प्रॉब्लम्स ना आए, इसके लिए पुराने जमाने में ऐसा कहा जाता था कि सूतक काल में या ग्रहण काल में खाना पकाना नहीं है। पहले से पकाया हुआ खाना खाने के लिए क्यों मना कर देते थे? क्योंकि नॉर्मली जो सनलाइट होती है उसमें काफी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करते हैं और हमारा जो पकाया हुआ खाना है इसको सेफ रखते हैं। पर जैसे ही सूर्य ग्रहण में सूर्य ढक जाता है, वैसे ही कुछ हार्मफुल रेडिएशंस इस एनवायरनमेंट में आने की संभावना होती है, जिसके कारण ऑलरेडी पकाया हुआ जो खाना है इनमें कभी कभी सेवन करने से कभी प्रेग्नेंट लेडी को फूड पॉइजनिंग हो सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में ऑलरेडी कुछ पकाया हुआ खाना है तो आपको इसके सही तरीके से गर्म करके, या फिर हम आजकल माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं, इसमें खाना गर्म करके ये खाना प्रेग्नेंट लेडी सेवन कर सकती है। आप ही इन चीजों पे थोड़ा सा गौर करके सोचिए कि ग्रहण काल और सूतक काल जो है ये 10 से 12 घंटे भी चलता है कभी कभी। इतने बड़े टाइम पीरियड में अगर हम प्रेग्नेंट लेडी को कुछ खाने और पीने से मना कर दे तो उसको वीकनेस हो सकती है, उसको गिडीनेस आ सकता है, उसका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो ये क्या सही है? तो ये बिल्कुल ही मिथ है। तो नॉर्मली ये काल में अगर वो खाएगी नहीं, वो पिएगी नहीं, तो उसको डिहाइड्रेशन हो सकता है और ये चीजें फॉलो करने से कभी कभी उससे और उसके बेबी पे असर हो सकता है। सो सूतक काल में अगर वो ठीक से धोए हुए फ्रेश फ्रूट्स खाती है, अच्छा पकाया हुआ खाना खाती है जो हम गर्म करके उसको दे दें, तो ये सारी चीजें वो ग्रहण काल में भी और सूतक काल में भी फॉलो कर सकती है और इन चीजों का सेवन कर सकती है। ये एक चीज भी हम बहुत सारे फैमिलीज में देखेंगे तो फॉलो किए जाते हैं कि ग्रहण काल में और सूतक काल में प्रेग्नेंट लेडी ने सोना भी नहीं है, उसे सिर्फ बैठे रहना है और पूजा पाठ करनी है। सो पूजा पाठ करना ये बात बहुत ही सही है और ये आपको उन हार्मफुल चीजों से कैसे बचाए रखेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो ग्रहण का इतना स्ट्रेस लिया है, इसके कारण अगर आप पूजा पाठ में एंगेज हो जाते हो तो ये स्ट्रेस आप पे, आपका जो बॉडी स्ट्रेस है, कम कर देता है। इसीलिए पूजा पाठ करना बहुत ही अच्छी बात है और वो ग्रहण काल और सूतक काल कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पर प्रेग्नेंट लेडी ने ग्रहण और सूतक काल में सोना ही नहीं है, ये थोड़ी सी बात गलत हो जाती है, क्योंकि अगर आप देखो तो चंद्र ग्रहण ये नॉर्मली रात के टाइम पे लगता है। अगर चंद्र ग्रहण मानो 12 से सुबह 5 बजे तक चलने वाला है और ऐसे पीरियड में हम वो लेडी को सोने भी ना दें, तो उसके दूसरे दिन पे उसके बॉडी पे इसका असर पड़ सकता है, उसके बेबी पे इसका असर पड़ सकता है। सो अभी हमने ये सारी जो चीजें, फैक्ट्स और मिथ्स देखी, ये सारी साइंटिस्ट लोगों ने और नासा ने इन चीजों पे एक्सपेरिमेंट किया है कि ये सारी चीजों का प्रेग्नेंट लेडी पे कैसे असर होता है। तो इसमें से कुछ चीजें फॉलो करना जरूरी है, पर जो भी मिथ्स है इन चीजों का उस प्रेग्नेंट लेडी पे कंपल्शन ना करें। इस वीडियो के एंड नोट पे पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आपके घर में जो भी बुजुर्ग लोग हैं, जैसे कि आपकी माँ है, आपकी सासू माँ है, दादी है, नानी है, इन लोगों को आपकी फिक्र है। ये सारी चीजें, ये फैक्ट्स और मिथ्स जो भी हम कह रहे हैं, जमाना भले ही नया हो या पुराना हो, घर वाले जो भी कह रहे हैं वो आपके और आपके पल रहे बच्चे के अच्छे के लिए कह रहे हैं। इसीलिए इनमें जो भी चीजें हार्मफुल नहीं होगी, आप उन चीजों का जरूर फॉलो करें ताकि उनका भी मन बना रहे और घर में एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहे।